हेलो एवरीवन, मैं शुभम जैन स्वागत करता हूं आपका आरबी चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप YouTube पे एक इंटरेक्टिव कंटेंट बना सकते हो, किस तरह से आप YouTube की वीडियोज क्रिएट कर सकते हो अपने घर में कम से कम खर्चे में। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से आपको हार्डवेयर चाहिए होते हैं वीडियो बनाने के लिए, कौन कौन से आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं और किस तरह से उन्हें यूटिलाइज करके आप एक अच्छा कंटेंट बना सकते हो। इन सभी चीजों पर हम बात करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं YouTube पे कंटेंट की बात करूँ, एजुकेशनल कंटेंट की बात करता हूँ, तो जनरली 3 तरह का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। एक तरीका होता है ट्रेडिशनल तरीका, जिसमें एक बोर्ड होता है, बोर्ड के ऊपर आपको कंटेंट लिखना होता है। जैसे कि हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, सामने टीचर आता है, टीचर बोर्ड पे अपना पूरा कंटेंट लिखता है, ठीक है, और बच्चे देख रहे होते हैं। तो इस केस में क्या होता है, एक कैमरा सामने लगा दिया जाता है, एक माइक यूज किया जाता है और टीचर अपना ब्लैक बोर्ड पर लिखता रहता है, उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है, उसे एडिटिंग की जाती है और वो पब्लिश कर दी जाती है वीडियो। एक तो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका हो गया। इस तरह की वीडियो बनाना काफी ज्यादा आसान होता है अगर आपके पास बोर्ड है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरे तरीके में ये होता है कि आप क्या करते हो, एक पीपीटी क्रिएट करते हो या आप एक पीडीएफ फाइल क्रिएट करते हो या फिर वन नोट में एक छोटा सा डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, उसके ऊपर आप पढ़ाना स्टार्ट करते हो। आपको एक चीज लेनी होती है, उसके लिए एक टैबलेट आते हैं, पेन, इंटरेक्टिव पेन टैबलेट्स आते हैं, वो आपको लेने होते हैं। उसमें एक पेन होता है और एक टैबलेट होता है। उसकी हेल्प से आप जो भी उस टैबलेट पे लिखते हो वो आपकी स्क्रीन पे लिखता है और आप रिकॉर्डर की हेल्प से उस वीडियो को रिकॉर्ड करते हो और वो पब्लिश कर देते हो। तो उस तरह की वीडियो आपको दिखी होंगी, यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोज आपने देखी होंगी। दूसरा तरीका ये होता है। तीसरे तरह का कंटेंट क्या होता है, उसमें आप पेन टैबलेट भी यूज करते हो, ठीक है, पीपीटीज भी यूज करते हो, साथ के साथ उसमें आपका चेहरा भी डिस्प्ले हो जाता है। उसमें आपको ग्रीन स्क्रीन का भी यूज करना होता है। आप ग्रीन स्क्रीन यूज कर रहे हो, आप देख पाते हो कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, मतलब एजुकेटर भी आपको दिख रहा होता है पढ़ते टाइम, ठीक है। तीसरा तरीका ये होता है। एक चौथा तरीका ये होता है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी पीछे मैंने ग्रीन स्क्रीन लगा रखी है, तो पीछे मैं बैकग्राउंड कोई भी चेंज कर सकता हूँ और इस तरीके से बीच बीच में यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया फाइल्स दिखेंगी और भी बहुत सारी चीजें दिखती रहेंगी। एक चौथा तरीका ये होता है। इन 4 तरीकों से आप एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो यूट्यूब पे। एक 5वां तरीका भी होता है, जिसमें आप एक सॉफ्टवेयर लेते हो, सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप पूरी वीडियो क्रिएट कर लेते हो, जिसमें आपको सिर्फ वॉइस ओवर देना होता है, ठीक है। वो वाला तरीका है, उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें आप डायरेक्टली पढ़ा नहीं पाते। अगर आपको किसी चीज के बारे में थोड़ा सा थोरली बताना है तो आप उसकी हेल्प से बता पाते हो इंटरेक्टिव तरीके से। लेकिन डायरेक्टली अगर मैं पढ़ाने की बात करूं, कोई आपको सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो वो तरीका इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता, तो उसकी बात हम यहाँ पे फिलहाल नहीं करेंगे। तो अब हम बात करते हैं क्या क्या चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। आप चारों ही तरह के कंटेंट प्रोवाइड कर पाओगे, चारों की तरह की वीडियोज क्रिएट कर पाओगे अगर आपको पास ये सारी चीजें होंगी। सबसे पहले चीज इसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहला आपको चाहिए इसके लिए एक माइक्रोफोन। माइक्रोफोन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास माइक नहीं है तो जो आप आवाज रिकॉर्ड करोगे आपकी वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी। वॉइस के इशू सबसे ज्यादा आते हैं। यूट्यूब पे क्रिएट कर लेते हो आप लोग कंटेंट, लेकिन उसके बाद वॉइस का जो इशू आता है ना, वो आपकी अच्छी खासी वीडियोज को बेकार कर देता है। मेरी बहुत सारी वीडियोज हैं जो कि ऑलरेडी बेकार हो चुकी हैं इस वजह से, क्योंकि वहां पे माइक की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी और भी बहुत सारे इशूज थे। कमरे में इको, जैसे कि अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये वीडियो, इस रूम में थोड़ा सा बड़ा रूम है तो इसमें इको की प्रॉब्लम रहती है, तो इसमें भी आपको थोड़ी बहुत वॉइस में दिक्कत आ रही होगी। तो कोशिश करना जब भी आप कोई वीडियो क्रिएट करो, रूम ज्यादा बड़ा ना हो, छोटा रूम हो, इको प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और साथ के साथ आपको एक माइक लेना पड़ेगा, जिससे कि जैसे कैमरे और आप में अगर थोड़ी बहुत दूरी है तो कई बार क्या होता है, वॉइस ट्रेवल करने में थोड़ा सा टाइम लगाती है, ठीक है, डिस्टेंस है आपके बीच में, तो वॉइस आवाज वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो कैमरा अगर आपका अच्छी क्वालिटी का भी है तो टाइम गैप आ सकता है आपकी वीडियो में, तो उसके लिए आपको माइक की जरूरत पड़ेगी। और कई बार क्या होता है, वॉइस को बैकग्राउंड नॉइस हटाने के लिए भी माइक बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, तो एक अच्छा माइक आपको चाहिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो माइक की अगर मैं बात करूं, जो मैं माइक यूज करता हूं वो है बोया का M1 लेवेरिया करके माइक आता है। लगभग 1000 से 1100 रुपए में आपको मिल जाएगा। ये वाला माइक परचेज कर सकते हो। लगभग 8 से 9 महीने हो गए मैं इस माइक को यूज कर रहा हूं, तो मुझे अब तक कोई इशू नहीं आई। एक बार आवाज खराब होनी स्टार्ट हो गई थी, तो उसके बाद मैंने 10 रुपए का सेल आया था, वो रिप्लेस कर दिया था, तो उसके बाद वो इसके इशू फिर से ओके हो गए थे। तो माइक में वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो माइक आप ये वाला परचेज कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरी चीज आपको चाहिए वो है एक लैपटॉप या फिर एक पीसी, ठीक है। ये आपके पास होना ही चाहिए। लैपटॉप और पीसी के बिना आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी आप अगर कंटेंट अपना यूट्यूब पे डालना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि एडिटिंग जो होगी आपकी सॉफ्टवेयर से होगी, वो लैपटॉप और पीसी में ही आप इंस्टॉल करोगे। तो एक लैपटॉप या पीसी आपको चाहिए। कोई सा भी लैपटॉप हो, कोई सा भी पीसी हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। ढंग का ले लेना, लेकिन ठीक है 4 GB कम से कम रैम ले लेना, जिससे कि वीडियो बनाते टाइम आपको ज्यादा वहां पे इश्यूज ना आए, ज्यादा टाइम ना लगे वीडियो को बनने में, क्योंकि आपका काफी ज्यादा टाइम वहां पे वेस्ट हो सकता है। तो लैपटॉप और पीसी कोई भी आप उस पर काम कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे हम लैपटॉप और पीसी की बात कर रहे हैं तो हमें चाहिए एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर। एडिटिंग सॉफ्टवेयर किस लिए चाहिए, जैसे कि मैं कोई बात कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हो सकता है मैं बोलते बोलते कुछ रिपीट कर गया या फिर कुछ ढंग का कंटेंट नहीं बोला मैंने, कुछ आगे पीछे की बातें हो गई या फिर कोई इशू आ गया, पीछे से किसी ने आवाज लगा दी या फिर कोई बैकग्राउंड नॉइस आ गई,
तो वो मुझे इरेज करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें एडिटिंग की जरूरत पड़ती है। तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए जिससे कि आप एफिशिएंटली वीडियो को एडिट कर पाओ। एडिटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जो मैं यूज करता हूँ वो है कैमटेशिया। कैमटेशिया मुझे लगा है कि एजुकेशन के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें लिमिटेड फंक्शनैलिटीज है और उन फंक्शनैलिटीज को यूज करना काफी ज्यादा आसान है। बहुत ही कम टाइम में आप कैमटेशिया चलाना सीख सकते हो और बड़ी अच्छी वीडियो अपनी बना सकते हो, एडिटिंग बड़ी आसानी से कर सकते हो। और भी सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि एडोब प्रीमियर, उस पर भी मैंने काम किया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता था, थोड़ा बल्कि सॉफ्टवेयर था, वीडियो बनने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था, तो मैं कैमटेशिया पे शिफ्ट हो गया। इसी तरह से फिल्मोरा भी है एक, तो आप जो सा भी आपको मिले आप किसी पे भी काम कर सकते हो। हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी खास बातें हैं, तो कोई सा भी यूज कर सकते हो। मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ कैमटेशिया, ठीक है। मैक और विंडोज दोनों के लिए अवेलेबल है, तो किसी में भी आप यूज कर चला सकते हो कैमटेशिया को। क्या क्या हो गया, माइक हो गया हमारे पास, लैपटॉप हो गया और एक सॉफ्टवेयर हो गया। अब चौथी चीज आती है कैमरा। आपको कैमरे की जरूरत पड़ेगी अगर आप इस तरह की वीडियो बना रहे हो जहां पे फ्रंट आपका चेहरा आ रहा है, तो आपको एक कैमरा चाहिए वीडियो शूट करने के लिए। अब दो तरीके होते हैं, या तो आप कैमरा यूज कर लो या आप मोबाइल फोन भी यूज कर सकते हो। हाँ, मोबाइल फोन से भी अच्छी वीडियो आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास आईफोन है तो आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी, वॉइस का इशू भी उसमें नहीं आता। लेकिन कोई और फोन यूज करते हो आप जनरली, तो उसमें वॉइस का इशू आ जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मोबाइल से वॉइस रिकॉर्ड करोगे, उसमें वॉइस इतनी अच्छी नहीं आएगी, तो क्लियरिटी वहां पे नहीं आएगी। उसके लिए वॉइस के लिए आप क्या कर सकते हो, वीडियो आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो, लेकिन जो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो वो आप लैपटॉप में अलग से रिकॉर्ड कर लो। एक्चुअली होता क्या, मोबाइल में हमारे इंकोडर्स नहीं होते, वॉइस को अच्छी तरह से रिकॉर्ड नहीं कर पाते वो, ठीक है। लैपटॉप में बिल्ट इन इंकोडर्स होते हैं, तो लैपटॉप में अच्छी क्वालिटी की वॉइस आपकी रिकॉर्ड हो जाती है एज कम्पेयर टू मोबाइल फोन्स। तो आप लैपटॉप वहां पे साइड बाय साइड यूज कर सकते हो। ऑडियो आपने लैपटॉप में रिकॉर्ड कर ली, वीडियो आपने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर ली, और जब एडिटिंग कर रहे हो कैमटेशिया सॉफ्टवेयर से या किसी भी सॉफ्टवेयर से, तो आप मर्ज कर सकते हो। ऑडियो और वीडियो को मर्ज कर दी तो आपकी एक सही वीडियो तैयार हो जाती है। वहां पे आपको कैमरे की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इनिशियल स्टेजेस में आप कैमरा अवॉइड भी कर सकते हो, बाद में जाके कैमरा ले सकते हो। जैसे कि मैं पहले वीडियो बनाता था वो मोबाइल से ही शूट की थी मैंने सारी वीडियो, अभी मैंने कैमरा लिया तो ये वीडियो कैमरे से बना रहा हूँ। 4 चीजें हम बता चुके हैं। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक पेन टैबलेट, इंटरेक्टिव पेन टैबलेट। वैक्यूम के पेन टैबलेट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उससे क्या होता है, उसकी हेल्प से आप ना स्क्रीन पे लिख पाते हो। जैसे कि अगर हम बात करें वन नोट की, माइक्रोसॉफ्ट में वन नोट आता है, अगर उस पर पढ़ाना चाहते हो आप तो माइक्रोसॉफ्ट वन नोट पे आप इजीली लिख सकते हो। काफी सारे फंक्शंस आपको मिलते हैं, इरेज कर सकते हो, इंटरेक्टिव वे में पढ़ा सकते हो। जो आपने वीडियो देखी होगी, जैसे मेरी वीडियोज भी आई है जिसमें मैंने पेन टैबलेट्स का यूज करके काफी सारी वीडियोज बनाई है, तो उस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको पेन टैबलेट की जरूरत पड़ेगी। जब भी आप पेन टैबलेट खरीदोगे, आपको ध्यान रखना है पेन टैबलेट खरीदते टाइम जो टैबलेट होगा ना उसका पीस, उसमें प्रेशर सेंसर्स होते हैं, तो आपको क्या लेना है, वो बड़ा पीस लेना है, छोटे पीस मत लेना। साइज थोड़ा इतना होना चाहिए, कॉपी जितना साइज होना चाहिए, मतलब इतना साइज ले लेना, कम से कम बैम्बू सीरीज ले लेना जिसमें साइज थोड़ा सा बड़ा हो, जिससे कि आप लिखो ना तो अप्रोक्सीमेटली सेम साइज का कंटेंट आपकी स्क्रीन पे डेवलप हो। जो छोटे साइज के भी आते हैं उसमें दिक्कत ये आती है, आप यहाँ पे छोटा लिख रहे हो, वहां पे स्क्रीन पे जाके बहुत बड़ा हो जाता है वो, तो थोड़े इश्यूज वहां पे रहेंगे आपको। तो आप थोड़ा बैम्बू साइज का लेना, 7000 के आसपास लगभग आपको वैक्यूम का पेन टैबलेट मिल जाएगा। यूएन के भी आते हैं, तो किसी का भी ले सकते हो, आप सर्च कर लेना, बहुत वैरायटी आपको वहां पे मिलेगी। मैं वैक्यूम का बैम्बू सीरीज यूज कर रहा हूँ, तो आप वो ले सकते हो। मेरे ख्याल से मुझे अब तक कोई इशू नहीं आया उसमें, बड़ा अच्छे से चल रहा है, 2-4 बार गिर गया लेकिन टूटा नहीं है, तो ठीक है मेरे हिसाब से वो। तो वैक्यूम का पेन टैबलेट आप ले सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक बार अपने आप उसमें इंस्टॉल कर लेना, लैपटॉप में या पीसी में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे ही आप कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे। अगर आप पीपीटी बना रहे हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप पेन टैबलेट्स का यूज करना चाहते हो तो आपको वन नोट में पेन टैबलेट्स यूज करोगे तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको वन नोट मिलेगा। साथ के साथ अगर हम बात करते हैं, कई बार क्या होता है विंडोज में तो आप पीपीटी में डायरेक्टली भी लिख सकते हो पेन टैबलेट को यूज करके, लेकिन अगर हम बात करें मैक में तो पीपीटी पे पेन टैबलेट अच्छे से यूज नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें इरेजिंग का फंक्शन आपको नहीं मिलता। तो आपको वन नोट यूज करना पड़ेगा। वन नोट में जाके आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, वहां पे आप पेन टैबलेट आपका अच्छे से काम करेगा, ठीक है। और हमने बात करी थी कि आपको एक बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर आप पढ़ाना चाहते हो, जैसे बोर्ड पे जैसे स्कूल में पढ़ाते थे या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आप जनरली देखते हो कि बोर्ड के ऊपर पढ़ाया जाता है, अगर आप उस तरह की वीडियोस क्रिएट करना चाहते हो तो आपको बोर्ड मिलेगा। बोर्ड का मैं प्राइस बताता हूँ लगभग कितना पड़ता है। 50 रुपए स्क्वायर फुट के आसपास आपको बोर्ड मिल जाएगा। जिस भी साइज का आप लोगे 50 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से मिल जाएगा वो। जनरली क्या होता है 4x6 का बोर्ड लोग परचेज करते हैं, तो 4x6 का अगर आप बोर्ड परचेज करोगे तो लगभग वो आपका आ जाएगा 1200 रुपए के आसपास। 1200-1400 रुपए में आपका बोर्ड आ सकता है। अगर आप वो लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, अगर उस तरह की वीडियो आपको क्रिएट करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी वीडियो बनाते टाइम। और एक चीज हमारी रह गई थी अभी, ग्रीन स्क्रीन का यूज मैंने आपको नहीं बताया। ग्रीन स्क्रीन कहाँ से मिलेगी? आप ऑनलाइन ग्रीन स्क्रीन परचेज कर सकते हो। 300 से 500 रुपए के बीच में अच्छी ग्रीन स्क्रीन मिल जाएंगी, ठीक है, वहां से परचेज कर सकते हो। अगर उनका स्टैंड परचेज करना चाहते हो तो स्टैंड भी परचेज कर सकते हो, जिससे क्या होता है आपको पोर्टेबिलिटी मिल जाती है, आप कहीं भी ग्रीन स्क्रीन लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहीं फिक्स करनी है तो आप दीवार पे भी ग्रीन स्क्रीन चिपका सकते हो।
दीवार का मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है कि एक बार आपने लगा ली कोई इश्यूज में नहीं आते और एडिटिंग आपकी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो 300 से 500 रुपये में आपकी ग्रीन स्क्रीन मिल जाती है, जनरली पर्दा ही होता है, वो लगा के आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। वरना अगर आपको ग्रीन स्क्रीन पे 300 से 500 रुपये भी नहीं खर्च करने तो आप स्टेशनरी की शॉप पे जाओगे, फ्लोरोसेंट पेपर आते हैं ग्रीन कलर के, वो भी आप यूज कर सकते हो एज अ बैकग्राउंड, ठीक है। 5 रुपये का पेपर आएगा, 3-4 पेपर ले लिया आपने, दीवार पे चिपका दिया, उसे भी आप ग्रीन स्क्रीन की तरह यूज करके अपनी वीडियोज क्रिएट कर सकते हो। पहले मैं उसी से करता था, तो उसी से भी अच्छी वीडियोज बन जाती है, एडिटिंग अच्छी हो जाती है। लेकिन ग्रीन स्क्रीन अगर आप ले लेते हो तो वो उससे थोड़ी क्लियरिटी ज़्यादा आ जाती है, तो आप ग्रीन स्क्रीन परचेज कर सकते हो, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर है उसमें ऑप्शंस होते हैं कि आप ग्रीन स्क्रीन को कैसे रिमूव करना है, वो बहुत ही आसानी से हो जाता है, कोई उसमें ज़्यादा लंबा टाइम आपको नहीं लगेगा। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप अपनी वीडियो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बना सकते हो। एडिटिंग थोड़ी सी आपको सीखनी पड़ेगी, कैमटेशिया में तो मेरे ख्याल से उनके ट्यूटोरियल्स फ्रीली अवेलेबल होते हैं, तो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा, उसके बाद ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं कि किस तरह से एडिटिंग होती है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। वरना अगर आपको तब भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता देना, मैं खुद एडिटिंग की 1-2 वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा किस तरह से एडिटिंग आती है, ठीक है। तो गाइज दैट्स इट, ये सब चीज़ें चाहिए बस आपको वीडियोज बनाने के लिए। और अगर आप इनकी कॉस्ट देखोगे तो कुछ ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, बहुत ही कम कॉस्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो। आप मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो करेगा आप कैमरा परचेज कर सकते हो। अगर आपके पास पहले से कैमरा है तो फिर वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी वीडियो आप स्टार्टिंग से ही क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको चाहिए जनरली वीडियोज बनाने के लिए। अगर आपकी कोई और क्वेरी भी है कि कोई दिक्कत आपको इशू आ रहा है किसी भी चीज में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, अगर मुझे उसका सोल्यूशन पता होगा तो मैं रिप्लाई करके आपको सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो मैं कहूँगा जल्द से जल्द यूट्यूब ज्वाइन करो, बच्चों को पढ़ाओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पे, अच्छे टीचर्स से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे टीचर्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टीचर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन अच्छे टीचर्स की बात करूँ तो वो अभी लिमिटेड है। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स आएँ, अच्छे टीचर्स आएँ, बच्चों के पास ऑप्शंस हो पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करो। अगर आप कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करोगे तो आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो भी कर जाएगा। तो फिलहाल मैं आपसे यही अलविदा लेता हूँ, जल्द ही मिलेंगे कुछ और नई वीडियोज के साथ, कुछ और नई बातें डिस्कस करेंगे जो कि आपको हेल्प देंगी हर तरीके से, चाहे आप एजुकेटर हो चाहे आप एस्पिरेंट हो, हर तरह का कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो जस्ट नाउ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।